हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सॉलिड स्टेट टॉपिक में समझा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए क्यूबिक यूनिट सेल और पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी में हमने पैकिंग इफिशियंसी इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, पैकिंग इफिशियंसी इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और पैकिंग इफिशियंसी इन ए फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर के बारे में समझा। आज हम अपने इस वीडियो में यूनिट सेल डायमेंशन एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमें यूनिट सेल का टाइप पता है, यानी इफ़ द टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड इट्स एज लेंथ इज नोन, then the density of the material can be determined as follows। यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल में क्या है कि या तो वो बीसीसी स्ट्रक्चर है या एफसीसी स्ट्रक्चर है या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो हमने ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में डिस्कस किया है। और उस यूनिट सेल का अगर एज लेंथ पता हो तो सपोज करते कि एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ए। तो एज लेंथ अगर ए है तो उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू। फिर जेड एटम्स जो है, इफ़ देर आर जेड एटम्स इन वन यूनिट सेल, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, तो वहाँ जेड के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू 1। तो यानी जेड एटम्स इन वन यूनिट सेल है तो मास हम कैलकुलेट करेंगे कि उस मटेरियल का मास क्या होगा। दैट इज मास के लिए वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। द नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल दैट इज जेड जो एज्यूम किए हम, और मास ऑफ ईच मटेरियल जिसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। तो यानी मास ऑफ द मटेरियल इन वन यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड एम। कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो है अगर वो रो होगा तो दैट इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, यानी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो सो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इक्वल टू मास ऑफ द मटेरियल इन वन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो मास ऑफ द मटेरियल दैट इज जेड एम जो कैलकुलेट किया, और वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का ए क्यू है, तो रो इज इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यू। ये इसको इक्वेशन 1 बना दिए। अब सपोज कर रहे हैं कि कैपिटल एम इज द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, देन मास ऑफ वन एटम, यानी उस एटम का अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे दैट इज मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और एवोगाड्रो नंबर को एन ए से। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल M बाय एन ए। अब क्या है कि इक्वेशन 1 जो है उसमें हम जो स्मॉल m है, यानी रो बराबर जेड एम बाई ए क्यू जो है, उसमें स्मॉल m का वैल्यू जो है कैपिटल M बाय एन ए वहाँ पे पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यू। जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, m मोलर मास, एन ए क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर, और ए क्या हो गया, एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो यानी पहला तो अगर इसका हम यूनिट कैलकुलेट करें कि ये डेंसिटी का, जब हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका यूनिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डिपेंड करेगा मास, यानी ये जो मोलर मास है, मोलर मास और एज लेंथ पे, मोलर मास और एज लेंथ पे डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो द यूनिट ऑफ डेंसिटी डिपेंड अपॉन द यूनिट्स इन विच m एंड a आर एक्सप्रेस्ड। तो ये जो इक्वेशन है, यानी ये जो हमारा इक्वेशन 2 में रो कैलकुलेट किया हमने, दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड द एज लेंथ ऑफ द मटेरियल। इस डेंसिटी और एज लेंथ के मिड क्या रिलेशन है उसे भी एक्सप्लेन करता है। तो अब इस पे चूँकि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हम आगे अपने वीडियो में इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना हुआ और वहाँ क्वेश्चन में जेड जो है
ये वैल्यू कैसे आपको पता चलेगा कि जेड का वैल्यू क्या होगा? तो अगर ये देखना है कि वो मान लीजिए कि वो एफसीसी यूनिट सेल है या बीसीसी यूनिट सेल है या सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो 1 होता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो हम ये समझ जाएंगे कि जेड वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। एम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, जो कंपाउंड जो वहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं उस एलिमेंट का जो मोलर मास है वो वैल्यू हो जाएगा। एन ए जो एवोगाड्रो नंबर है, दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। और एज लेंथ जो है वो वहाँ पे ए जो यूनिट है वो यूनिट के साथ यहाँ पे एज लेंथ का वैल्यू होगा। अब कभी हमको ए कैलकुलेट करना होगा, एज लेंथ कैलकुलेट करना होगा, तो बस इसी इक्वेशन से आप एज लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन से आप जेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी आटम्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, या मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एवोगाड्रो नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम ये जो यूनिट सेल डायमेंशन है और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, इसको फाइंड करने का ये बेस्ट टेक्निक है, तरीका है, जिस पे आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड में हर हाल में वो एक क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको माइंड में सेट है।